गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 पार्ट ए परमाणु संरचना चल रहा था। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, क्वांटम नंबर्स पढ़ी थी जो कि 4 प्रकार की थी, वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में अपना आज का टॉपिक रहेगा जो क्वांटम नंबर्स जो कल पढ़े थे उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपकी कि Fe+3 आयन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल रहेगा Fe+3 आयन के लिए चारों, या फिर ये सब बोलेंगे Fe+3 आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर last electron of Fe+3 ion. Calculate the value of quantum numbers for last electron of Fe+3 ion. Fe+3 ion के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो +3 आयन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो Fe जो होता है आयरन है वो 26 नंबर पे आएगा। 26 इसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6, 4s2। ये रहेगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आयरन का जो 26 है। हमें क्या करना है, Fe+3 आयन का कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो +3 आयन बनाएंगे, जब Fe से आयरन से +3 आयन बनेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉनों को ये अपने बाहर निकाल देगा। इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +3 आयन बनेगा। तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बाहर वाले से निकलेंगे, उसके बाद अंदर वाले से। 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 तो ये निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ 6 की जगह कितने बचेंगे, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा आपके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। अब 4s 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इस ऑर्बिटल में, तो 4s ऑर्बिटल को नहीं लिखेंगे। 3d5 तक आ गया। अब 3d लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, जो 3d में 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब 3d का जो 5 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वही Fe+3 आयन का लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। तो इनमें से जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, आपका Fe+3 आयन का लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं याद करनी है आपको, n, l, m और s। ये थी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आगे जो लिखा हुआ होगा वही क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3d में है ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, 3d ऑर्बिटल में है तो 3 इसका क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा। l क्या रहेगा, l इससे निकालेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है। d सब सेल में इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, और l की वैल्यू बताई थी कल 0, 1, 2, 3। 1 होने पे s, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 लिखा जाएगा। तो d में है तो d के लिए क्या लिखा जाएगा, 2। तो स्मॉल l की वैल्यू रहेगी, या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी आपके 2। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे वो इस प्रकार से थे, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसके लिए m की वैल्यू क्या थी, जो आपने निकाली थी -l से 0 होते हुए +l तक, उसके अनुसार ये 5 वैल्यू आई थी d ऑर्बिटल के लिए। और d के अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन +2 वाले में, तो m की वैल्यू रहेगी यहाँ पे +2 और s की वैल्यू। एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान विपरीत होगा। फर्स्ट के लिए क्या रहेगा, +12। तो इसके साथ में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या रहेगा, -12। हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है
तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या रहेगी, +12 रहेगी। तो इस प्रकार से Fe+3 आयन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान है वो ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका किस प्रकार से रहेगा वो देखें। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा आपका सेकेंड न्यूमेरिकल में आ जाएगा कि n बराबर 3 के लिए l के क्या मान होंगे। ठीक है, n बराबर 3 हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो l की वैल्यू है वो क्या क्या होंगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो फॉर्मूले में लिखाया था कि l की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक होती है। अब 0 से n की वैल्यू क्या है, 3 से लेके 3-1 तक, तो 0 से लेकर 2 तक, 3 में से गया 2, तो 0 और 2 के बीच में क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो n बराबर 3 होने पर l की वैल्यू 0 से n-1 फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आएंगी। 0 के लिए क्या लिखा जाता है s, 1 के लिए p और 2 के लिए क्या लिखा जाएगा d, यानी ये आएंगे 2s, 2p और 2d, सॉरी 3s। n की वैल्यू 3 है तो ये आएगा 3s, 3p और 3d। आगे समझ में। ये था इसका सेकेंड एग्जाम्पल। इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि L की वैल्यू जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, थर्ड इसमें अंदर रहेगा कि L बराबर 2 होने पर, L इक्वल टू 2 होने पर M की वैल्यू क्या क्या होंगी वो ज्ञात करनी है। यानी L इक्वल टू 2 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला था -L से लेकर 0 से होते हुए +L तक। तो L कितना है, 2 है, तो -2 से लेकर 0 से होते हुए +2 तक। अब -2 और 0 के बीच में क्या आता है, -1, और 0 और +2 के बीच में आता है +1। तो इस प्रकार से L बराबर 2 के लिए n की जो ये 5 वैल्यू है वो आ जाती है। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम L इक्वल टू 2 के लिए। उसके फॉर्मूले याद रखो कि n से L कैसे ज्ञात करेंगे और L से M है वो कैसे ज्ञात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इस प्रकार से भी आ सकता है कि कोई कक्षक है जिसके लिए L की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना है। मिनिमम वैल्यू है वो क्या करेगी। क्वेश्चन रहेगा अपना फोर्थ एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यानी L की वैल्यू 2 होने पर n की वैल्यू मिनिमम क्या रहेगी। अब L की वैल्यू 2 होगी तो अपने को पता है कौन सा कक्षक होगा, D होगा। L की वैल्यू और यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, तो ये इससे S आएगा, इससे P बनेगा, इससे D बनेगा और इससे क्या बनेगा, F बनेगा। तो इसमें है कि L की वैल्यू 2 होगी, कौन सा ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, तो उसके लिए n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी। D कक्षक है वो 1D से स्टार्ट होता है, 2D से, 3D से या 4D से, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो L की वैल्यू से n की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि n की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा L+1। L में 1 जोड़ देंगे तो n की जो मिनिमम वैल्यू है वो प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मिनिमम वैल्यू है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा n मिनिमम इज इक्वल टू L+1। यहाँ पे L रहेगा अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n की मिनिमम वैल्यू है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, L की वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। L क्या है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इसके लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। और ये अपने को पता है कि D कक्षक है वो 3D से स्टार्ट होता है, कभी भी 1D और 2D नहीं सुना आज तक। D कक्षक है वो हमेशा ही कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3D होता है, उसके बाद में 4D होता है, 5D होता है, लेकिन 1D और 2D नहीं रहेंगे क्योंकि L की वैल्यू 2 होने पर n की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, 3 से कम नहीं आएगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3D। ठीक है, उसके बाद में अपने जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकते हैं वो देखो।
जो 5th नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, और देखो क्वेश्चन 5 नंबर वाला आपका इस प्रकार से आएगा कि एस पी डी व एफ ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा इनमें से, एग्जाम में आपसे कोई भी एक से या कोई भी दो कक्षक का पूछ सकते हैं कि एसपीडीएफ कक्षकों में या एसपीडीएफ उपकोशों में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी। ये क्या थे, सब सेल थे जो कि मेन सेल KLMN में प्रेजेंट थे, सब सेल एसपीडीएफ उपकोश थे ये। इनके अंदर चारों में अलग अलग में उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस पी डी एंड एफ सब सेल। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे फॉर एस सब सेल के लिए, यानी कि एस उपकोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन और सब ऑर्बिटल, सब सेल भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए एक साथ में जो फॉर्मूला चलेगा वो अपना क्या रहेगा वो देखें। फॉर्मूला क्या रहेगा, इतना कल बताया था कि किसी भी सब सेल में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से फॉर्मूले से ज्ञात की जाएगी, इसमें फॉर्मूला रहेगा अपना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2। किसी भी सब सेल में प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, 2l+1 से ज्ञात करते हैं। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो भी सेम कंडीशन रहेगी अपनी, यानी कि किसी भी सब सेल में प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में लिखा था हमने 2l+1 इंटू 2, जहां पे जो l रहेगा वो रहेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए और नीचे लिखेंगे आप जहां L क्या रहेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये था अपना फॉर्मूला। उसके बाद देखें इसके अंदर S सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके लिए फॉर्मूला 2l+1 इंटू 2। अब अपने को पता है कि L की वैल्यू है वो SPDF और के लिए क्या क्या रहेंगी, तो S से S के लिए L की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस फॉर्मूले में हम L की जगह 0 रखेंगे +1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। तो 0 को 2 से गुणा किया 0 में 1 जोड़ेंगे 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो S सब सेल होगा, S सब सेल उसके अंदर एक कक्षक होगा, ये हमने पहले ज्ञात कर लिया था। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने, 2 आ गए। आगे समझ में। इसी प्रकार से हम करेंगे P के लिए, फॉर P सब सेल। ठीक है, फॉर P सब सेल के लिए किस प्रकार से आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 2l+1 इंटू 2। अब P के लिए L की वैल्यू कितनी है आपकी, P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूले में 2 इंटू 1+1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 को 1 से गुणा किया 2 में 1 जोड़ेंगे 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ जाएगा। तो अपने को पता है कि P सब सेल के अंदर 3 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने आगे 6, तो 3 4 5 6, तो अपने फॉर्मूले से भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन आए। इसी प्रकार से आप D और F के लिए ज्ञात करो। D के लिए ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला रहेगा 2l+1 इंटू 2। L के लिए D क्या है, D के लिए L रहेगा 2 इंटू 2+1 इंटू 2 को 2 से गुणा किया 4 में 1 जुड़ेंगे 5 को 2 से गुणा किया जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो D
सब सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑर्बिटल्स इससे ज्ञात करेंगे और ऑर्बिटल्स की जो नंबर है उसका डबल इसके अंदर क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डी सब सेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आपको एफ ऑर्बिटल के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू रहेगी 3, 3 को 2 से गुणा के 6, 6 में 1 जुड़ेगी 7, ये एल है। 7 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। यानी एफ सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14, और अपने को पता है 2l+1 फॉर्मूले से एफ सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 आए थे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 7 के अंदर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम 2l+1 × 2 फॉर्मूले की सहायता से किसी भी सबसेल में प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल अब किस प्रकार से आएगा। एग्जांपल आपका नेक्स्ट इस प्रकार से आएगा कि n की वैल्यू 2 है किसी भी ऑर्बिटल के लिए और l की वैल्यू 1 है, तो उस ऑर्बिटल का नाम लिखो। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, तो उस ऑर्बिटल का नाम लिखें। तो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स के आगे लिखा जाएगा, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l बराबर 1 होता है, तो कौन सा होता है, s होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2s। ये है ऑर्बिटल का नाम। इस प्रकार से लिखना है कि n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू l1 होने पर जो आपका ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, 2s रहेगा। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखें कि n की वैल्यू आपके पास 4 है और l की वैल्यू आपके पास 2 है, या l की वैल्यू आपके पास 1 है। 1 हो सकती है क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 तक होंगी, तो उसमें 1 भी आएगा। तो ऐसा होने पर कक्षक का नाम क्या रहेगा, 4 तो लिखा जाएगा पहले। l की वैल्यू 1 होने पे कौन सा होता है, p, तो ये कौन सा हो जाएगा, 4p। इस प्रकार से हम दो क्वांटम संख्याएं n और l दी हुई हों तो उनकी सहायता से हम ऑर्बिटल या कक्षक का नाम है वो लिख सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी उसके क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से आ सकता है। आगे तो सेम यही एग्जाम्पल है, सब घुमा फिर आगे दिए हुए। ये से आगे क्वेश्चन आपका कि n की वैल्यू 3 है, उसके लिए l और m के जो मान है वो ज्ञात कीजिए। n बराबर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए l व m के वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला वही है, n की वैल्यू 3 होने पे पहले हम क्या करेंगे, l की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा आपका 0 से लेकर के n-1 तक। तो 0 से लेके n की वैल्यू क्या रहेगी, 3, 3-1, तो 0 से लेकर के 2 तक, 3 में से 1 माइनस गया 2, तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, ये आ गया। अब 0 होने पर जो सबसेल रहेगा s, 1 होने पे रहेगा p और 2 होने पे क्या रहेगा, d रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3s, 3p और 3d, ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे n की वैल्यू 3 होने पर। अब m की वैल्यू ज्ञात करनी है। m की वैल्यू अलग अलग निकलेगी, l बराबर 0 होने पर, l बराबर 1 होने पर और l बराबर 2 होने पर। तीनों जगह आप m की वैल्यू अलग अलग ज्ञात करेंगे। और l की वैल्यू से m की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला था -l से 0 से होते हुए +l तक। तो -0, 0 + 0 a की वैल्यू रहेगी s, तो ये था s के लिए। 1 होने पे +1, सॉरी -1, 0 + 1, -1, 0 + 1, ये 3 वैल्यू रहेंगी इसकी। और ये किसको शो करती हैं, p ऑर्बिटल्स को। और उसके बाद में 2 होने पर -2 से 0 से होते हुए +2 तक, -1, सॉरी -2, -1, 0 +1 और ये +2 आ जाएगा। 5 वैल्यू आ गई, तो ये किसको शो करती हैं, d को। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि n बराबर 3 के लिए l और m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पहले l से हम n की वैल्यू से l की वैल्यू ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से, और ये आने के बाद में हम प्रत्येक l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू है वो अलग अलग ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला रहेगा m की वैल्यू ज्ञात करने का -l से लेकर 0 से होते हुए +l तक।
उसके बाद इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वांटम नंबर से आते हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्ष हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप किस प्रकार से होगी वो हमें देखनी है। अब ऑर्बिटल्स आपको 4 प्रकार के बताए थे, सब सेल के अंदर 4 सब सेल थे आपके एसपीडीएफ, इन चारों की क्या देखनी है आपको, शेप देखनी है। उसके अंदर से एस, पी, डी और एफ। एस की राउंड शेप, पी की डबल शेप, डी की डबल शेप और इसकी होती है कॉम्प्लेक्स शेप। तो एफ वाले को हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह की सहायता से ही देखा जाता है, बाकी ये बनती नहीं है वैसे नॉर्मली बनाए। तो एस, पी और डी मुख्य रूप से ये 3 सब सेल है, इनकी शेप ही हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों की आकृति, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।